आज हम फिर एक नया वीडियो लेके आए हैं। रामायण चौपाई से कैसे जीवन में आती है खुशियां ही खुशियां, इसका हम पूरा विश्लेषण करेंगे। मैं लेखक विजन कुमार पांडे। जय श्री राम। दोस्तों, रामायण की चौपाई सिर्फ शब्द नहीं होते, बल्कि हमारे जीवन का सच्चा मार्गदर्शन होते हैं। आज हम कुछ भी जो देख रहे हैं संसार में, वो सब राम की कृपा से हो रहा है। आज हम कुछ ऐसी ही चौपाइयां लेकर आए हैं जो आपके सोचने का तरीका ही बदल देंगी और मन को शांति देगी। इस वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले हम राम का दर्शन करेंगे, क्योंकि कोई भी काम की शुरुआत अगर ईश्वर के दर्शन से होता है तो उसमें सफलता जरूर मिलती है और मन को शांति भी मिलती है। तो राम का जीवन बहुत ही एक आदर्श जीवन था, जिसे लोगों ने बार बार रामायण के माध्यम से पढ़ा, देखा और उसको जीवन में उतारा। तो सबसे पहली चौपाई है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो दस तस फल चाखा। कर्म प्रधान, यह दुनिया पूरी कर्म के आधार पर बनी हुई है। दुनिया की रचना ही कर्म के आधार पर हुई है। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। इसलिए दोस्तों, हम जो भी कर्म कर रहे हैं उसे मन से करें, लगन से करें। जैसे आप इस वीडियो को देख रहे हैं, ये आध्यात्मिक वीडियो है, तो इसे मन लगा करके अगर आप सुनेंगे तो निश्चित रूप से आपको एक पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। किसी भी काम को अगर आधा अधूरा करेंगे तो उसका बहुत बुरा इफेक्ट आपके ही ऊपर पड़ना है। तो यह चौपाई हमें सिखाती है कि किस्मत से ज्यादा कर्म महत्वपूर्ण है। अगर आप मेहनत करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, अगर आप बुरा करेंगे तो परिणाम भी वैसा ही होगा। इसलिए जीवन में शिकायत नहीं बल्कि कर्म पर ध्यान देना चाहिए। आज क्या हो रहा है उसे देखिए, इस वर्तमान में जीने की कोशिश कीजिए और दूसरे को मत देखिए, क्योंकि दूसरे को आप देखेंगे या दूसरे की शिकायत करेंगे, वो उल्टा आप पर ही पड़ेगा। ये ध्यान रखिए कि कोई भी चीज अगर आप अच्छा कर रहे हैं तो आपको रिटर्न भी अच्छा ही मिलेगा, अगर बुरा कर रहे हैं तो आपको रिटर्न भी बुरा ही मिलेगा, क्योंकि यही प्रकृति का सिद्धांत है कि हर कर्म का फल आपको इसी जीवन में मिलना है। तो दोस्तों, ईश्वर की इच्छा से ही सब काम होते हैं। ये ध्यान रखिए कि अगर आप सोचते हैं कि अरे हम ये काम खुद कर लेंगे, तो ये मत सोचिए कि आप खुद कर लेंगे, बल्कि वो ईश्वर आपसे करवा रहा है, आपको माध्यम बना रहा है। और यही आपका सौभाग्य है कि ईश्वर ने आपको चुना है उस कर्म करने के लिए, अच्छे कर्म करने के लिए। अगर आप बुरा कर्म भी कर रहे हैं तो ये आप सोच के चलिए कि इसका फल आपको इस जीवन में ही मिलना है। तो ये जो राम कथा है, ये एक ऐसी आदर्श कथा है जो हर मनुष्य के जीवन को बदल देगी, उसमें खुशियां ही खुशियां लाएगी। होई है सोई जो राम रुचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे साका। तो देखिए, कुछ लोग तर्क वितर्क हजारों करते रहते हैं, ये नहीं कर सकते, वो करेंगे तो ऐसा होगा वैसा होगा। लेकिन ये ध्यान रखिए, जो भगवान ने तय कर रखा है वही होगा। फालतू चिंता तर्क करने से कुछ नहीं बदलने वाला, क्योंकि सब कुछ पूरे जीवन की जन्म कुंडली ईश्वर ने बनाकर भेजा है और वही सब होगा आपके, चाहे भविष्य में हो चाहे वर्तमान में हो।
तो वर्तमान में जीना सीखिए, क्योंकि आपकी कुंडली जब आप पैदा हो गए थे तभी से बन के आ गई है इस संसार में। तो कई बार हम ऐसी चीजों को लेकर परेशान हो जाते हैं जो हमारे नियंत्रण में ही नहीं होता, और जब उसको करने की कोशिश करते हैं तो उसमें असफलता मिलती और ईश्वर को दोषी देते हैं। ये बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि ईश्वर सब समझता है। ईश्वर आपको मार्गदर्शन करता है। अगर उस रास्ते से आप भटक रहे हैं तो आपका कर्म है। आपका आत्मविश्वास नहीं डिगना चाहिए। यह चौपाई यही सिखाती है कि जो हो रहा है उसे स्वीकार करो, अपना काम करते रहो। इससे मन को शांति भी मिलेगी। दूसरे की तरफ मत देखिए, क्योंकि नकल करने से आपको कोई फायदा नहीं है। अगर आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो अच्छे विचारों को सुनिए, अच्छे प्रवचन को सुनिए, अच्छे वीडियो को देखिए, और देखिए मेरी गारंटी है कि आप निश्चित रूप से 10-15 दिन में अपने आप आपके लाइफ में परिवर्तन आता ही चला जाएगा। मानव जीवन का महत्व है। ध्यान रखिए कि मानव जीवन, ये जो शरीर मिली है मानव की, ये बड़े आसानी से नहीं मिली है। इसका अगर हम दुरुपयोग करेंगे और इसे हम निगेटिविटी से भर देंगे तो समझ लीजिए पूरा जन्म, पूरा जीवन आपका नरक हो जाएगा, और आप फिर अंत में पछताते रह जाएंगे कि हमने ऐसा क्यों किया। और ये कोई ईश्वर नहीं कराता है, ये खुद आपकी मानसिकता, आपकी सोच आपको ऐसा कराती है। तो बड़े भाग मानुष तन पावा, सर सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। तो ये जो मानुष तन है ना, मनुष्य का शरीर, बहुत भाग्य से आपको मिला है। यहां तक कि देवताओं को भी यह दुर्लभ होता है। यह जीवन हमें यूं ही नहीं मिला है। इसे सिर्फ और सिर्फ खाने पीने में न गंवाएं, बल्कि कुछ अच्छे कर्म करने में गंवाएं। अपने जीवन को मीनिंगफुल बनाएं। मीनिंगफुल मतलब सार्थक बनाएं। यह जीवन बहुत कीमती है, और ये लाइफ 70-80 साल जितने भी आप जिए हैं उसके एक एक पल का सदुपयोग करें और ईश्वर को समर्पित कर दें। सबसे बड़ी चीज है समर्पण। तब आएगा जब अच्छे लोगों, आपकी संगति, जो दोस्त हैं, उसका प्रभाव आप पर अच्छा पड़ना चाहिए। मतलब कि अच्छे दोस्तों का साथ रखें, अच्छे लोगों का साथ रखें, अच्छे विचारों को अपने मन में ग्रहण करें और उसको लाइफ में उतारें, क्योंकि पॉजिटिविटी और निगेटिविटी दोनों पक्ष आपके पास हैं। अगर आप पॉजिटिव के दरवाजा खोलेंगे तो आपके पॉजिटिव विचार आएंगे, और अगर निगेटिव के दरवाजे में घुस जाएंगे तो आप फिर पूरा जीवन आप बर्दाश्त, क्या समझ लीजिए, आप पूरे जीवन तरसते रह जाएंगे कि हमने ये क्या किया, और फिर वो पछतावा ही पछतावा रह जाएगा। सठ संगत पाई कुछ नाही, जैसे रहे कुमति कर छाई। बुरे लोगों की संगति से कुछ अच्छा नहीं मिलने वाला। ये ध्यान रखिए, बुरे लोगों से हमेशा दूर रहिए, बुरी बातों से दूर रहिए, बुरे वीडियो से दूर रहिए, और अच्छे वीडियो को देखिए। और जब खास तौर से आध्यात्मिक वीडियो को आप देखते हैं तो उसे पूरा सुनिए। इसका लाभ हमको नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपको मिलेगा। तो बुरे लोगों की संगत से दूर ही रहना है, क्योंकि वहां कुछ नहीं मिलना है। ध्यान रखिए, आपकी संगत ही आपका भविष्य तय करती है। आज जो आप हैं या भविष्य में जो बनेंगे, वो सब आपके विचारों, आपके संगत पर निर्भर करता है। अगर आप गलत लोगों के साथ रहेंगे तो गलत रास्ते पर जाना ही जाना है आपको। इसलिए हमेशा अच्छे और समझदार लोगों के साथ रहें, अच्छे विचारों को ही सुने। सिर्फ सुने ही नहीं, ये भी ध्यान रखिए, बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। सिर्फ सुनना ही नहीं है, उसे अपने जीवन में भी उतारना है। तभी आप तेजी से बढ़ेंगे और तेजी से आपको सफलता मिलेगी। लेकिन
ये भी ध्यान रखिए कि उसके कारण अगर सफलता आपको बहुत बड़ी मिल गई तो अहंकार भी नहीं आना चाहिए। आप घमंडी न बने, आप अपने पोस्ट का सदुपयोग करें, न कि दुरुपयोग। आपके सामने ईगो फैक्टर नहीं आना चाहिए, तभी तो आपको समाज भी लाइक करेगा। क्योंकि ईगो जहां आएगा तो ईगो का निश्चित रूप से आपका पतन का रास्ता खोल देगा। और ईगो एक ऐसा रास्ता है जो आपको एकदम खाई में गिरा देगा। इसलिए कहीं भी आप इतिहास देख के देखिए या महापुरुषों को देखिए, वो कितने सरल स्वभाव के होते थे। उनके महानता के पीछे उनका सबसे बड़ा सरल स्वभाव था। इसीलिए कहते हैं कि ईश्वर के शरण में जाइए और ईश्वर को सब कुछ समर्पित कर दीजिए। और ये मत सोचिए कि आप हैं कुछ, आप नहीं हैं। वो सब के सब ईश्वर के किए हुए डायरेक्शन या पथ प्रदर्शन का वो फल है आपका। अहंकार अति दुखद डमरुआ, घमंड इंसान को दुख और विनाश की ओर ले जाता है। रावण जैसा ज्ञानी भी अपने अहंकार की वजह से नष्ट हो गया। उसका पूरा जीवन, जबकि बहुत ज्ञानी था, लेकिन वो ज्ञान काम नहीं आया। क्यों? क्योंकि उसके पीछे सबसे बड़ा कारण उसका अहंकार था। इसलिए जीवन में विनम्र बनिए, विनम्रता रखिए और खुद को सबसे बड़ा न समझिए। आप कितनी भी बड़े ऊंचे पोस्ट पर हों, वो पोस्ट ऊंची नहीं होती है। आपका व्यवहार, आपकी विनम्रता ही जीवन में काम आती है और वही आपको समाज में इज्जत देती है। तो दोस्तों, ये थी रामायण की कुछ अनमोल चौपाइयां। अगर आप इन बातों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो आपका जीवन निश्चित रूप से बदल जाएगा। और मेरी गारंटी है, क्योंकि मैं भी अपने ये प्रायोगिक रूप से देखा कि जब हम ये आध्यात्मिक ज्ञान की तरफ बढ़े तो हमारा जीवन भी बदल गया। ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो देखें, पूरा देखें, तो उससे आपका जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा और खुशियों की बरसात होने लगेगी। सच कहें दोस्तों, खुशियां इन्हीं सुविचारों से आते हैं। खुशियां हर जगह बिकती नहीं है, बल्कि आपके इसी संसार में है। बस आपको उसे खोजना है, और वो भी प्रभु श्री राम की प्रार्थना से ही मिलेगा, और वही आपको सही रास्ता भी दिखाएंगे। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिएगा कि राम की शक्ति जहां लगती है वो हमें, आपको और पूरे संसार को परिवर्तन लाती है और एक ऐसे रास्ते में ले जाती है जहां खुशियों की अंबार होती है। ऐसे ही और अच्छे ज्ञान के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके लिए आपको धन्यवाद। तो दोस्तों, अंत में मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि अगर आप पूरा वीडियो देखे होंगे तो ईश्वर आपको सारी खुशियां दे दे और नए वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर देंगे और लाइक कर देंगे, कमेंट लिखेंगे, तो आपको सब चीजें फिर नए रूप में मिलेंगी। तब तक के लिए पुनः धन्यवाद।